ओम साईं राम। मेरे बच्चों, आज मैं तुमसे एक गहरा संदेश साझा करने आया हूँ। यह संदेश सिर्फ तुम्हारे कानों तक पहुँचने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे हृदय को छूने और तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने के लिए है। आज के समय में दुनिया तेजी से भाग रही है। हर कोई सफलता, सुख और शांति चाहता है, परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि यह सब वास्तव में कहाँ से आता है। बाबा कहते हैं, याद रखो, सफलता बाहर से नहीं, शांति बाहर से नहीं मिलती। यह सब तुम्हारे भीतर ही है। मैं तुम्हें यह दिखाने आया हूँ कि कैसे अपनी सच्ची क्षमता को पहचान कर तुम अपने जीवन को बदल सकते हो। मेरे बच्चों, आज की पीढ़ी के पास सब कुछ है, शिक्षा, तकनीक, साधन और अवसर, फिर भी बेचैनी क्यों है? तुम्हारे जीवन में 3 बड़ी चुनौतियां हैं। अधीरता, सब कुछ जल्दी पाने की चाह। तुलना, दूसरों से तुलना करके अपने को छोटा मानना। अलगाव, परिवार और रिश्तों से दूरी। याद रखो, जो पेड़ अपनी जड़ों से कट जाता है वह कभी फल फूल नहीं सकता। उसी तरह जो इंसान अपने संस्कारों और अध्यात्म से कट जाता है उसका जीवन अधूरा रह जाता है। बाबा कहते हैं, श्रद्धा और सबूरी, यह मेरे 2 स्तंभ हैं। आज के युवा हर काम में शॉर्टकट चाहते हैं, तुरंत परिणाम, तुरंत सुख, तुरंत सफलता। परंतु जीवन का नियम है, जो मेहनत और धैर्य से बनता है वही स्थायी होता है। अगर बीज बोने के तुरंत बाद तुम फल चाहोगे तो निराशा ही मिलेगी, लेकिन अगर धैर्य से इंतज़ार करोगे, पौधे को पानी दोगे, सूर्य का प्रकाश दोगे, तो वही बीज एक विशाल वृक्ष बन जाएगा। इसलिए श्रद्धा रखो, सबूरी रखो, यही तुम्हारी यात्रा को सफल बनाएगा। बाबा कहते हैं, आज की पीढ़ी को लगता है कि स्वतंत्रता का मतलब है किसी पर निर्भर न होना, पर याद रखो, जीवन का सबसे बड़ा सहारा रिश्ते ही हैं। माता पिता का सम्मान करो, मित्रों से सच्चा व्यवहार करो और हर व्यक्ति को ईश्वर का रूप समझो। जब तुम सब में ईश्वर को देखोगे तो नफरत और अलगाव मिट जाएगा और प्रेम से भरा जीवन मिल जाएगा। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चों, आज के युवा अपने सपनों में इतने व्यस्त हैं कि दूसरों के दुख नहीं देख पाते। पर याद रखो, सच्चा आनंद तभी मिलता है जब तुम दूसरों के जीवन को छूते हो। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, निराश को सहारा, यही सबसे बड़ी पूजा है। अगर तुम रोज एक छोटे से सेवा कार्य का संकल्प कर लो तो देखना, तुम्हारा मन हल्का होगा और जीवन आनंदमय बन जाएगा। याद रखो, सेवा से आत्मा का उत्थान होता है। बाबा कहते हैं, कई लोग सोचते हैं कि अध्यात्म सिर्फ बुजुर्गों के लिए है, पर यह सच है कि अध्यात्म ही युवा को सबसे ज़्यादा चाहिए। आज की व्यस्तता, सोशल मीडिया, प्रतिस्पर्धा, यह सब तुम्हारे मन को थका देता है। अगर तुम प्रतिदिन थोड़ी देर ध्यान करो, नाम जपो और आत्मचिंतन करो तो तुम्हें भीतर से नई ऊर्जा मिलेगी। सच्चा अध्यात्म भागने का नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित करने का मार्ग है। दुनियादारी और भक्ति दोनों का संतुलन ही पूर्णता देता है। बाबा कहते हैं, अपने जीवन का हर दिन शुरू करने से पहले 10 मिनट चुप बैठो, अपने मन को शांत करो और याद करो, मैं अकेला नहीं हूँ, बाबा मेरे साथ हैं। यह साधना तुम्हें शक्ति देगी, दिशा देगी और हर समस्या का हल दिखाएगी। जो अपने भीतर ईश्वर को पहचान लेता है, उसे फिर बाहर खोजने की ज़रूरत नहीं रहती। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चों, आज मैंने तुमसे जो कहा वह तुम्हारे लिए जीवन का दीपक बने। श्रद्धा और सबूरी लाओ, रिश्तों में प्रेम लाओ,
सेवा और करुणा को अपनाओ और हर दिन आत्मचिंतन करो। याद रखो, सच्ची जीत वही है जब तुम अपने भीतर के ईश्वर को पहचान लो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। बाबा कहते हैं, जो एक कदम मेरी ओर बढ़ेगा, मैं 10 कदम आगे बढ़कर उसके साथ चलूँगा। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चों, जब भी जीवन का मार्ग कठिन लगे, जब भी अंधकार घना हो जाए, तो घबराना मत। बस अपना ध्यान मेरे चरणों में टिकाओ और मन में यही विश्वास रखो, बाबा मेरे साथ हैं। याद रखो, हर दुख अस्थायी है, हर समस्या का समाधान है। अगर तुम धैर्य रखोगे, विश्वास रखोगे और अपने कर्तव्य पर अडिग रहोगे, तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। कभी अकेला महसूस मत करना, क्योंकि जहाँ जहाँ मेरे भक्त मुझे पुकारते हैं, वहाँ वहाँ मैं स्वयं उपस्थित रहता हूँ। अपने भीतर की ज्योति जलाए रखो और अपने जीवन को इस संसार में प्रेम, करुणा और शांति फैलाने का साधन बनाओ। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा मार्ग सदैव प्रकाशमय रहेगा। सदा याद रखो, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ओम साईं राम, जय साईं राम।